तो भाई लोग हमें एंटमैन 3 के मिड के सीन में कैंग के कई वेरिएंट्स देखने को मिले और मार्वल ने हमें एक बार फिर डिट्टो कॉमिक एक्यूरेंसी शॉर्ट में दिखाई है जो कि डायरेक्टली ली गई है मार्वल कॉमिक्स के स्पेस से। अब इतने कैंग्स को देख के आपके दिमाग में भी कई सवाल आए होंगे और उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि ये 3 कैंग्स कौन है। तो आज के वीडियो में हम इसी चीज को डिकोड करेंगे और साथ ही हम एंटमैन 3 के पोस्ट के सीन जिसमें हमें कैंग का एक और वेरिएंट देखने को मिलता है उसकी भी बात आज हम करेंगे। तो अब और ज्यादा सस्पेंस को ना बनाते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले बात करें सेंसियन फेरो की तो इसका नाम है रामाटट जो कि कैंग का वही वर्जन है जिसने मार्वल कॉमिक्स में पहली बार अपीयरेंस दिया था। मैं आपको ये भी बता दूं कि कैंग के इस वर्जन का डेब्यूट एवेंजर्स की कॉमिक में नहीं बट फैंटास्टिक फोर में हुआ था। तो रामाटट उर्फ कैंग की कहानी स्टार्ट होती है 31st सेंचुरी से जब नेथनियल रिचर्ड्स नाम का एक व्यक्ति अपने टाइम में बहुत बोर हो रहा होता है क्योंकि उसके टाइम में कोई भी एडवेंचर नहीं है और सब बहुत शांति से रहते हैं। पर नेथनियल इस चीज से बहुत नाखुश है और इसलिए वो अपने एंसेस्टर की टाइम मशीन को रीबिल्ड करने का निर्णय लेता है। एंड मार्वल कॉमिक्स ने हमें कभी ढंग से इसका आंसर तो नहीं दिया बट कई बार हिंट दिए हैं कि कैंग उर्फ रामाटोट का एंसेस्टर डॉक्टर डूम ही है। तो अब अगर कहानी में वापस चले तो रामाटोट उस टाइम मशीन को ठीक करके पहुंच जाता है एंशिएंट इजिप्ट में और इसी तरह शुरू होता है कैंग का पहला शासन। पर उसका ये शासन ज्यादा समय नहीं चलने वाला था क्योंकि उसी समय टाइम में पीछे आते हैं फैंटास्टिक फोर और रामाटोट को एंशिएंट इजिप्ट छोड़ के वहां से जाना पड़ता है। अब रामाटोट की स्टोरी सुन के मेरे दिमाग में सबसे पहले यही बात आई थी कि मार्वल के पास एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है फैंटास्टिक फोर की मूवी में रामाटोट को एज विलन कास्ट करने की। एंड फ्रैंकली हो सकता है मार्वल का प्लान भी यही हो क्योंकि फैंटास्टिक फोर एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी से जस्ट कुछ वक्त पहले रिलीज होने वाली है। तो भाई लोग अब ये तो हो गई रामाटट की कहानी। अब कैंग का दूसरा वेरिएंट है ये टकलू वाला कैंग एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग ये कॉमिक के किसी भी कैंग के वर्जन की तरह नहीं लगता है। ऑल्दो कई इंटरनेट आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग ये स्कायर सेंचुरियन हो सकता है बट आई विल टेक दिस विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। बट फिर भी अगर थोड़ी बहुत बात करनी हो स्कायर सेंचुरियन की तो इसकी कहानी वहीं से स्टार्ट होती है जब रामाटोट एंशिएंट इजिप्ट से भागता है। तो होता कुछ ऐसा है कि रामाटोट अपने टाइम में वापस जा रहा होता है पर इसी बीच उसकी मुलाकात होती है डॉक्टर डूम से और उन दोनों के बीच में एक ब्रीफ सा कन्वर्सेशन होता है एंड रामाटोट डॉक्टर डूम से इंस्पायर्ड होकर उसी तरह के कॉस्ट्यूम को पहन के बन जाता है स्कारलेट सेंचुरियन। एंड बाय द वे अगर आप डॉक्टर डूम और रामाटोट की इस मुलाकात के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप आई बटन में दिख रहे वीडियो पे क्लिक करके उसे देख सकते हैं। तो अब फाइनली बारी है कैंग के इस वर्जन की जो इन लीडर्स का भी लीडर लगता है। कैंग के इस वर्जन का नाम है इमोर्टस जो कि कैंग का सबसे अल्टीमेट और आखिरी वर्जन है। एंड चाहे कैंग जो भी करे एंड में आके उसे इमोर्टस ही बनना है और कैंग की ये डेस्टिनी चेंज ना हो इसका पूरा ध्यान खुद इमोर्टस रखता है। अब ये इमोर्टस पहले कैंग की तरह ही अलग अलग वर्ड को कॉन्कर करता था पर एक टाइम आता है जब ये सब करके वो बहुत थक चुका होता है और तब उसे मिलते हैं वॉचर्स जो उसे एक नया मिशन देते हैं जो होता है वर्ड्स को कॉन्क्वेस्ट करने की जगह प्रिजर्व करने का। एंड फिर एवेंजर्स फॉरएवर नाम की कॉमिक सीरीज में हम देखते हैं कि कैसे कैंग और इमोर्टस की लड़ाई आपस में होती है और साथ ही जो कैंग होता है ये सुन के तुम शॉक होने वाले हो वो एवेंजर्स की साइड से लड़ता है। और साथ ही एवेंजर्स के इशू नंबर 269 में हमें ये भी पता चलता है कि कैसे इमोर्टस ने प्राइम कैंग को अपने बाकी डाइवर्जेंट वेरिएंट्स को मारने के लिए ट्रिक किया था। मैंने काउंसिल ऑफ कैंग्स, डाइवर्जेंट कैंग्स और प्राइम कैंग पे ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, आप चाहे तो उसे भी आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। तो यही थे कैंग के वो 3 वर्जन जो हमें एंटमैन 3 के मिड क्रेडिट सीन में देखने को मिलते हैं। अब अगर बात की जाए एंटमैन 3 के पोस्ट क्रेडिट सीन की जहां हमें लोकी और मोबियस के साथ कैंग का एक और वेरिएंट देखने को मिलता है। कैंग के इस वेरिएंट का नाम होता है विक्टर टाइमली। अब ये विक्टर टाइमली कैंग के वेरिएंट्स वाली पिक्चर में कहां से आया तो हुआ कुछ यूं था कि डॉक्टर डूम से मिलने के बाद रामाटोट स्कायर सेंचुरियन बन जाता है बट इस बार भी उसकी हार होती है। फर्क बस ये होता है कि इस बार उससे हराने वाले फैंटास्टिक फोर नहीं बट एवेंजर्स होते हैं। अभी वापस फ्यूचर में जाने लगता है बट उसकी टाइम मशीन में कुछ खराबी की वजह से वो पहुंच जाता है 48th सेंचुरी में जहां बार्बलिक और सैवेज मैन रहते थे और इस वॉन टॉन कंट्री में किसी के उस टाइम के एडवांस वेपन्स को यूज करना भी नहीं आता था। तो अब स्कायर सेंचुरियन या रामाटोट इसे जो भी कहो वो इस चीज का फायदा उठाता है और वो बन जाता है इस दुनिया का बेताज बादशाह। और यही वो मोमेंट होता है जहाँ से जन्म होता है कैंग द कॉन्करर का। इसके बाद कैंग कई वर्ड्स को कॉन्कर करता है, कई बार एवेंजर से लड़ता है पर उसकी इस टाइमलेस जिंदगी में एक टाइम आता है जब वो अर्ली 20th सेंचुरी में टाइम ट्रेवल करता है और डिस्गाइज करता है अपने आप को एक महान इन्वेंटर की तरह। वो अपने एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से एक टाउन को भी स्टैब्लिश करता है जिसका नाम वो अपने ही नाम टाइमली के ऊपर लगता है। पर यहाँ पे हो सकता है कि तुम ये सोच रहे हो कि कैंग को विक्टर टाइमली बनने की आखिर जरूरत ही क्या पड़ी। वेल इसके लिए तुम्हें जानना होगा कैंग के स्टोरी का बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्लोनोपोलिस के बारे में। तो क्लोनोपोलिस वो जगह है जहाँ से कैंग फ्यूचर, पास्ट, मल्टीवर्स कहीं पर भी देख सकता है और इस जगह को कैंग के अलावा कोई और कंट्रोल भी नहीं कर सकता है। कैंग के मन में ये विचार आता है कि क्या हो अगर वो हर बार टाइम में पीछे जाके लड़ने की जगह फ्यूचर में होने वाले इवेंट्स को ही चेंज कर दे। एंड इसी
सोच के साथ वो टाइम में पीछे जाता है और अपने डिसीजंस को ऐसे कंस्ट्रक्ट करता है जिससे आने वाली टाइमलाइन उसके कंट्रोल में आ सके। अब एमसीयू में विक्टर टाइमली का रोल म्यूटेंट्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए भी हो सकता है, बिकॉज कैंग किसी भी तरह से मल्टीवर्स को कंट्रोल करना चाहता है और हर बार उसके सामने आते हैं एवेंजर्स। तो सुपर हीरोज को ही आपस में लड़ाने के लिए हमें म्यूटेंट्स का इंट्रोडक्शन कैंग की वजह से देखने को मिल सकता है। एंड ऐसा मत सोचना कि कॉमिक में कैंग और म्यूटेंट्स का कोई कनेक्शन नहीं है। इनफैक्ट मार्वल यूनिवर्स के पहले म्यूटेंट एपोकलिप्स के साथ तो कैंग के वेरिएंट रामाटट की एक रीकरिंग स्टोरी लाइन भी रही है और साथ ही आपको ये स्टोरी बहुत सेंस भी करेगी जब आप सीक्रेट वॉर्स कॉमिक के बारे में जानेंगे। इस कॉमिक में भी सुपर हीरोज एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं। बेसिकली समझ लो कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर का एक बहुत ही बड़ा स्केल। तो भाई लोग, आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करना ना भूलें, कमेंट्स करके अपनी थ्योरी भी बताएं और रही बात चैनल को सब्सक्राइब करने की तो वो आपके ऊपर है। आप चाहें तो मेरी 1-2 वीडियोस और देखें एंड उसके बाद इस चीज का डिसीजन लें। चलिए अब आप सबसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।